पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं विकास सिंह आपके साथ। चुनाव से चंद घंटे पहले पप्पू यादव पूर्णिया में सड़कों पर बैठे हुए हैं और बीच सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है कि पप्पू यादव को चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले सड़क पर बैठना पड़ा और धरना पर बैठना पड़ जाता है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए राजू दानवीर जी जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजू जी, क्या कारण है कि पप्पू यादव को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बीच सड़क पर इस गर्मी में बैठ गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अफसरशाही बिहार में बहुत ही ज्यादा हावी है। और सबसे बड़ी बात कि डीएसपी अभिजीत सिंह जी का जो मनमानी है ना, वो कहीं न कहीं स्वयं एक ऐसा लग रहा है कि सरकार वही है। और दूसरी बात है कि हम कैंडिडेट हैं, हमें परमिशन मिला है कहीं भी ऐसे जगहों पर मैंने जाकर किसी से, एक आदमी से, चाहे हमारा कोई कार्य है, मेरा चाहे कुछ वहाँ मैनेजमेंट है, बूथ का मैनेजमेंट है, या फिर अन्य चीजों पर है, या किसी गांव कस्बे में हमें मिलना है, हम कैंडिडेट है तो हम तो जा ही सकते हैं ना जी। आप वहाँ जबरदस्ती है जो कि रोक देते हैं रोड पर और बोल देते हैं कि आप वहाँ से बिना मजिस्ट्रेट के आप रोक देते हैं और वहाँ बोल देते हैं कि आपको जाना नहीं है, है? तो ऐसे स्थिति में ये चिलचिलाती धूप में हमारे नेताजी को गाड़ी से उतारने का काम किए और इसी चिलचिलाती धूप में बीच रोड पर बिना कुछ बिछाए हुए हमारे नेताजी बैठ गए हैं धरने पर। और साथ में वहाँ पर जितने आम अगल बगल के जो गांव कस्बे के लोग थे वो कहीं न कहीं जुट गए हैं वहाँ पर, और सभी लोग पप्पू यादव सर के समर्थन में और नारेबाजी करने लगे हैं। तो कहाँ पे जा रहे थे पप्पू यादव, कहाँ पे जा रहे थे कि पुलिस उनको रोक देती है? पड़ता है पूर्णिया कहीं एक क्षेत्र फोड़ा पड़ता है, ठीक है, और ये कटिहार से सटा हुआ है। हाँ, मैंने कटिहार में ही पड़ता है, लेकिन पूर्णिया लोकसभा में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इतनी गर्मी में गाड़ी से आप उतार दिए, और दूसरी बात है कि आप बिना मजिस्ट्रेट का चेकिंग कैसे कर दिए? आप किसके कहने पर मनमानी कर रहे हैं भाई? कौन आपको ऊपर से आदेश दे रहा है कि जिसके कारण आपने रोक लगा दिया है और आदमी रोड पर नहीं चल सकता है? किसके आदेश पर आप रोड पर मना कर सकते हैं चलने से? हम कैंडिडेट हैं, हमको क्यों आप मना कीजिएगा? हम रोड पर नहीं चल सकते हैं? हम अपने घर में बंद रहे हैं। सारे चीज परमिशन से लेकर सब कुछ है, फिर भी इस तरह की अफसरशाही क्यों? अच्छा राजू दानवीर जी, एक बात समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो पप्पू यादव जी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, फिर उनका घर पे देर रात को पुलिस की रेड पड़ती है, उनका गाड़ी जब्त करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में उनको जान से मारने के लिए भी कहा जाता है। पप्पू यादव इसका भी खुलासा किए। अब उनको सड़क पर चलने से भी रोका जा रहा है, तो ये सबके पीछे किसका हाथ है? आखिरकार बिहार सरकार करवा रही है, केंद्र सरकार करवा रही है, या महागठबंधन और बिहार सरकार मिलकर ये कर रही है? देखिए, इसमें हम बोल रहे हैं कि अफसरशाही हावी है। अफसरों को कहीं न कहीं ऊपर से गलत मैंने एक गाइड दिया गया है, एक टास्क दिया गया है कि पप्पू यादव जी को परेशान करना है, और पप्पू यादव जी को किसी भी तरह से, क्योंकि ये तो चुनाव भारी अंतरों से जीत रहे हैं, तो किसी तरह से परेशान करके, प्रताड़ित करके और इनको है जो दबाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दबने वाले में से नहीं हैं, और पप्पू यादव जी का एक ही एम है, पूर्णिया की जनता को यहाँ के पलायन से निजात दिलाना, दहाड़ से निजात दिलाना, रोजगार बढ़ाना, बेरोजगारी से निजात दिलाना। तो इन सबों मुद्दों पर वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं और पहले से भी काम करते आए हैं, तो उन लोगों को कहीं न कहीं चिलमिलाहट बढ़ गई है, और जिसके कारण वो कहीं न कहीं अफसरों के माध्यम से और
हमारे नेताजी पर एक दबाव बना रही है और दबाव बनाकर कहीं न कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वो दबने वालों में से नहीं है। जब इस चिलचिलाती धूप में भी बीच रोड पर वो बैठ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आज बीमा भारती के दोनों पीए को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर निकलकर सामने आई कि उनके पास से 10 लाख रुपए जो है वो भी बरामद किए गए हैं और अभी वो दोनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि इतनी बड़ी रकम आई कहां से और पैसा आई तो ये जा कहां रही थी, किस काम के लिए इस पैसे को उपयोग होना था। तो ऐसे में नहीं लग रहा कि आज रात को पुलिस पैसे का खेल हो सकता था पूर्णिया में? देखिए, अभी एकदम साफ क्लियर हो गया कि अब जिस तरह से मैंने लोग आरोप प्रत्यारोप इधर उधर लगा रहे थे, अब तो साफ दिख गया, पूर्णिया की जनता देख ली कि कौन पैसे का झोला लेकर और वोट खरीदने के लिए सौदागर की तरह निकला था। जनता ने उसे पहले ही नकार दिया है और अब तो इस खेल के बाद जनता कहीं भी पूछने नहीं जा रही है। जनता नोट पर वोट नहीं करती है, जनता काम पर वोट करती है और लोगों के अच्छे कार्यशैली पर वोट करती है। जो यहाँ का बेटा है, जो यहाँ का सेवक है, उस पर वोट करती है। जो यहाँ के मुद्दों के साथ खड़ा रहेगा उस पर वोट करती है। और नोट पर वोट करना होता है तो बहुत सारे पैसे वाले हैं बिहार इंडिया में, जो कोई ना कोई लोकसभा में सब में पैसे लगाकर जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये सब धरा का धरा रहा। जो खोखले थे वो खोखले दिख गए और कहीं ना कहीं अब भारी मतों से विजय हासिल कर रहे हैं हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी। कल जनता अपना फैसला सुनाएगी। कल पप्पू यादव का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। क्या लग रहा है कितने वोट से जीतेंगे? कहना ही नहीं है, बहुत भारी अंतरों से उनका विजय हासिल हो रहा, भारी अंतरों से। कितने लाख का उम्मीद है आपको? कितने लाख? वो इतिहास रचने के कगार पर है, पूरे विश्व रिकॉर्ड में रहेगा वो। समझ लीजिए बहुत लाखों का अंतर है, पता नहीं कितना लाख रहेगा जी। देखिए राजू दानवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। पप्पू यादव इस गर्मी में बीच सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं, अफसरशाही नीति को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव अपने काफिले के साथ निकले थे लेकिन पुलिस जो है उन्हें रोक देती है, जिसके बाद पप्पू यादव को आगे बढ़ने से रोका जाता है। पप्पू यादव इस पर लगातार धरना प्रदर्शन पूर्णिया में करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हक के, अपनी अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।